आज हम कक्षा परक की तैयारी करेंगे, ठीक है ना। मैं आपको दौरान करवाती हूँ कक्षा परक में हमारे कैसे कैसे प्रश्न बन आ सकते हैं, उसके बारे में आपको समझा रही हूँ, ठीक है ना। ये देखिए, हमने अब तक जो पढ़ा है, जो गृह कार्य हमको अब तक मिला है, उसी में से आपके कक्षा परक में प्रश्न आएंगे। जैसे हमने सबसे पहले ये वंदना पढ़ी थी, तभी ये वंदना जो लिखी हुई है ये आपकी कॉपी में भी आपने लिख दी है, ठीक है ना। जैसा वीडियो के द्वारा आपको पढ़ाया गया था, तो अभी ये वंदना 4 लाइन की हैं, तो इसमें से आपके रिक्त स्थान बनकर आ सकते हैं। तो हमको ये वंदना याद करनी है, ठीक है। उसके बाद ये संज्ञा पद दिए हुआ हमारा प्रथम पाठ है, इसमें संज्ञा पद दिए हुए हैं, तो संज्ञा पदों का हमको हिंदी अनुवाद भी लिखना पड़ सकता है। उसका शब्दों का अर्थ हमको लिखना है। जैसे ये बकरी है, बकरी दी हुई है, तो अजा है, तो अजा को हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है। फिर महिषी को हिंदी में क्या बोलते हैं, पुष्पम को क्या बोलते हैं, गजे को क्या बोलते हैं, गणेश को क्या गणेश को कैसे लिखेंगे हिंदी में। इस प्रकार से इन शब्दों, संस्कृत शब्दों का हिंदी अर्थ लिखने को भी आ सकता है। फिर उसके बाद ये भी पीछे इसका अभ्यास है, तो ये भी संस्कृत शब्द है। जैसे हस्त है, तो हस्त का हिंदी क्या होगी, या आम्रम को हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है। फिर आसंद को हिंदी में क्या कहते हैं। तो ये सारा काम आपको बताया हुआ है, आपकी कॉपी में किया हुआ भी है। तो आपको इन सबको याद करना है, अर्थात इसके हिंदी अर्थ आपको याद करने हैं। उसके बाद ये अपना द्वितीय पाठ है, जिसमें क्रियापद दिए हुए हैं। जैसे बालिका नमती, दीक्षा पठती, लता लिखती, फलम पतती, अजा खादती। तो इस क्रियापदों का भी हमको अनुवाद लिखना पड़ सकता है पूरा पूरा। जैसे बालिका नमती, बालिका नमस्कार करती है, दीक्षा पढ़ती है, लता लिखती है। तो इस प्रकार से ये सारे क्रियापद लिखे हुए, इसका हमको अनुवाद भी लिखना पड़ सकता है, ठीक है। इसके बाद हमने तृतीय पाठ पढ़ा था। जैसे एश का क्या अर्थ होता है, ऐशा का क्या अर्थ होता है, एतत् का क्या अर्थ होता है। तो इस प्रकार से इन शब्दों के हिंदी अर्थ लिखने को भी आ सकता है। इसके अलावा आपको गृह कार्य के अंदर 1 से 20 तक आपको संस्कृत में गिनती लिखी है, तो आपको संस्कृत के अंदर गिनती भी आ सकती है। फिर आपके संस्कृत के अंदर जैसे फलों के नाम थे, कुछ आपके सब्जियों के नाम थे, कुछ शरीर के अंगों के नाम थे, तो ये भी आपको संस्कृत के अंदर पूछ सकते हैं। जैसे शरीर के अंगों के नाम लिखो, केश है, ललाट में, नेत्र में, कर्ण है, नासिका है, हस्त है। तो इनके शरीर के अंगों के नाम भी आपके इसमें पूछ सकते हैं। फिर फलों के नाम हैं, ये भी आपको संस्कृत में पूछ सकते हैं। जैसे आम को क्या कहते हैं, केला को क्या कहते हैं, अनार को क्या कहते हैं, जामुन को क्या कहते हैं। तो इस प्रकार से जो अब तक आपको पढ़ाया वो सारे आपके इस प्रश्न पत्र के अंदर पूछ सकते। तभी मैंने आपको ये थोड़ा समझाया है कि किस किस प्रकार का आपके प्रश्न पत्र बन के आ सकता है। तो आपको इसकी जो भी आपको बताया है, इसमें से ही आपको पूरा पढ़ना है, इसमें से आपको कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है।